Welcome students and welcome to another class of English for second year. Students, today we will study reading selection 3.3 lesson number 9 if, which is a poem. Okay, this is the third part of your unit number 3 and we are going to read about this poem by Rudyard Kipling. ठीक है, इसका राइटर है रुडयार्ड किपलिंग्स और इस पोएम का नाम है इफ, जिसका मतलब है अगर. तो हम इसको पढ़ेंगे, इसका मेन आइडिया एनालाइज करेंगे और इसको देखेंगे कि इसके अंदर राइटर क्या कहना चाह रहा है, पोइट. नाउ लेट्स स्टार्ट. इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies. Or being hated, don't give way to hating. And yet don't look too good nor talk too wise. अगर, अब हम इसको समझते हैं, अगर तुम अपना हौसला मुसीबत में बुलंद रखते हो जब तुम्हारे इर्द गिर्द सारे लोग हौसला हार रहे हों और इसका इल्जाम तुम पर लगा रहे हों, अगर तुम अपने ऊपर एतमाद कर सकते हो जबकि तमाम लोग तुम पर शक करते हों, लेकिन इनको भी शक करने दो. अगर तुम इंतजार कर सकते हो और इंतजार से नहीं थकते, या तुम्हारे मुतल्लिक झूठ बोला जा रहा हो तो झूठ में ना पड़ो, या तुमसे नफरत की जा रही हो तो नफरत को रास्ता ना दो, और फिर भी ज्यादा नेक ना दिखाई दो और ना ही ज्यादा अक्लमंदी की बातें करो. ठीक है, पोएम अगर थोड़ा सा आपको अंदाजा हो गया कि अगर हम ये काम करें, अगर हम ऐसे बन जाएं तो हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी. एवरीथिंग विल बी चेंज्ड इफ वी डू दिस, इफ we don't tell a lie, if we trust our own selves. सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी बात होती है. इन्होंने 3-4 बातें की इस स्टैंजा में. अगर आप मुसीबत में हार ना माने, अगर आप अपने ऊपर एतमाद रखें, अगर आप अपने इंतजार में कोई कमी ना रखें और इंतजार से थके ना, ठीक है, तो आपको चीज मिल जाएगी. और अगर आप को कोई बड़ाई हासिल हो जाए तो ज्यादा नेक ना बनो और दिखाई दो और ना ही ज्यादा अक्लमंदी की बातें करो. तो ये अगर से मुराद है कि इफ वी डू दिस वी विल बी सक्सेसफुल. सो पोइट आगे भी यही कहना चाह रहा होगा, आपको आपकी जिंदगी के गुड बता रहा है, ठीक है, गुड थिंग्स बता रहा है. इफ नेक्स्ट, if you can dream and not make dreams your master, if you think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to, broken and stoop and build them up with worn out tools. क्या कहना चाह रहा है वो कि अब अगर क्या हो, अगर तुम ख्वाब देख सकते हो मगर ख्वाबों को अपना आकार नहीं बनाते, यानी कि डोंट लेट योर ड्रीम्स रन यू, रन योर ओन ड्रीम्स. अपने ड्रीम्स को, अपने ख्वाबों को अपने हिसाब से चलाएं. अपने ख्वाबों को ये इजाजत ना दें कि वो आपको चलाना शुरू कर दें. दैट विल बी अ प्रॉब्लम. अगर तुम सोच सकते हो लेकिन इन सोचों को अपना मकसद नहीं बनाते, यानी कि ओवरथिंक नहीं करना, आपने बहुत ज्यादा सोचकर उनको अपना मकसद नहीं बनाना बल्कि कुछ करके दिखाना है. अगर तुम फतह और शिकस्त का सामना कर सकते हो और इन दोनों धोखेबाजों के साथ एक जैसा सलूक करते हो, मतलब एक तो ये बात कि अगर आप ब्रेवरी के साथ फतह और शिकस्त दोनों का सामना करते हैं और ये दोनों धोखेबाज हैं, हमेशा के लिए फतह भी नहीं रहती और हमेशा के लिए शिकस्त भी नहीं रहती, तो ये दोनों धोखेबाजों के साथ एक जैसा सलूक करते हो, यानी कि ना बहुत ज्यादा खुश होते हो ना बहुत ज्यादा गमगीन होते हो, इन दोनों में से भी किसी के आने पर, देन यू विल बी सक्सेसफुल. अगर
अगर तुम अपने बोले हुए सच को सुनना बर्दाश्त कर सकते हो, यानी कि जो तुम सच बोल के अगले को जो है वो नीचा दिखाने की या जो भी बात होती है सच बोलते हो अगले के लिए, तो खुद भी वो सच सुनने की हिम्मत रखते हो। अगर जैसे बद किरदार बेईमान लोगों ने सादा लोगों को फांसने के लिए तोड़ मरोड़ दिया हो, ठीक है। यानी कि सच को तोड़ मरोड़ कर भी दो टाइप के सच होते हैं। एक तो बिल्कुल खरा सच होता है और एक सच ये होता है कि जिसको आप तोड़ मरोड़ के क्रिस क्रॉस फॉर्म में करके आधा सच आधा झूठ मिलाकर किसी को बेगुनाह को फंसाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे सच से बचो, ऐसे सच को सुनने की भी बर्दाश्त रखते हो और ऐसा सच कभी मत बोलते हो। अगर या उन चीज़ों को खस्ता हालत में देख सकते हो जिन्हें तुमने अपनी ज़िंदगी वक्फ की है, ठीक है। यानी कि अपनी सबसे प्यारी चीज़, मोस्ट बिलवड चीज़ें जो आपकी होती हैं उनको आपने भी टूटते हुए देख सकते हैं। अगर आप अपना बहुत ज़्यादा लॉस हो और आप उसको भी बर्दाश्त कर सकें तो तब आप कामयाब होते हैं। अगर और इनको बेकार औजार के साथ दोबारा बनाने की हिम्मत कर सकते हो। एक तो उन्हें टूटते हुए देखना है हिम्मत के साथ, और दूसरा ये कि बेकार औजार जो भी आपके पास लेफ्ट ओवर पड़ा है, जो भी टूटी फूटी चीजें पड़ी हैं, आप उन्हीं हिम्मत और उन्हीं टूटे फूटे हौसले से दोबारा से अपनी उन प्यारी चीजों को बनाने की हिम्मत रखते हो, देन यू विल बी सक्सेसफुल, ठीक है। इफ ये बहुत मुश्किल बातें हैं जो उन्होंने लिखी हैं, अगर आप ये कर सकते हैं देन यू विल बी अ कंप्लीट मैन। If you can make one heap of all your winnings and risk it on one ton of pitch and toss and loss and start again at your beginnings and never breathe a word about your loss. If you can face your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. फिर क्या है, अगर तुम अपने फतूहात का एक ढेर बना सकते हो और इसे किस्मत का खेल समझकर खतरा मोल लेते हो, ठीक है, और हार कर नए सिरे से दोबारा शुरू करते हो और अपनी शिकस्त मुतल्लक एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकालते, ठीक है। शिकायत नहीं करनी। अगर आप हार गए हैं तो उस चीज की अगर आप शिकायत करेंगे लोगों से तो उससे ये होगा कि आपको दोबारा से फतह याब तो आप होंगे नहीं, वो तो एक ऑब्वियस बात है। इसके अलावा आपकी जो शिकस्त है उसका मजाक भी बन जाएगा। सो नेवर टेल अदर्स दैट यू आर लूजिंग द गेम, ठीक है। दूसरों को आपने कभी नहीं बताना कि मैं ये गेम हार रहा हूं, जिंदगी में कोई भी। और अगर तुम अपने दिल, आसाब और पट्ठों को मजबूर कर सकते हो कि तुम अपना काम करो बाद इसके तुम्हारी कुव्वतें खत्म हो चुकी हों, और अगर यानी कि जो आपकी बॉडी है, जो आपके मसल्स हैं और जो आपकी सेंसेस हैं, उनकी एक लिमिट होती है, लेकिन उस लिमिट से बढ़कर भी उनको इस काबिल बना सकते हो कि जब वो थक चुके हों ये सारी चीजें तो तब भी उन्हें कहो नहीं, मुझे अपना काम खत्म करना है, यानी कि आज का काम कल पर नहीं डालना। हर सूरत, बेशक जितना मर्जी थक गए हो, आज का काम आज ही करो। अगर और मजबूत रहो जबकि तुम में कुछ भी ताकत ना हो, यानी कि कुछ भी ताकत ना हो, बिल्कुल वीक हो गए हो आप, तब भी आप अपने आप को मजबूत रखें। अगर मासवाए अज़्म और इरादे के जो कहते हैं कि मजबूती से कायम रहो, ठीक है, यानी कि आपका इरादा इतना मजबूत होना चाहिए कि आपके अंदर से बार बार ये आवाज आए कि कायम रहो, चाहे जो मर्जी हो जाए। यानी कि इस सब के लिए, इस सब को अचीव करने के लिए, ये हिम्मत लाने के लिए आपको अपना एक एम बनाना है कि ये टारगेट है मेरा, इस तक पहुंचने के लिए मैंने कुछ भी करना है, चाहे मैं थक जाऊं, चाहे मैं हार जाऊं। मतलब मैंने कभी भी कंप्लेन नहीं करनी अपने हार की, ना मैंने अपने थकने का गिला करना है, बल्कि काम करते जाना है जब तक वो एम, मकसद मुझे हासिल नहीं हो जाता। तो इफ जी नेक्स्ट है, इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू और वॉक विद किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it,
and which is more, you will be a man, my son. अगर तुम हजूम के सामने बोल सकते हो और अपना हौसला बरकरार रख सकते हो, ठीक है। हजूम के साथ मोस्टली लोग मिलके हजूम जैसे ही हो जाते हैं, लेकिन अपना वर्चू, अपना एक मकसद और अपनी एक राय कायम रखना बहुत मुश्किल है, तो उसको बरकरार रख सकते हो अगर। या बादशाहों के साथ चल सकते हो मगर आम लोगों के साथ राब्ता नहीं तोड़ते, ठीक है। कि अगर आप बादशाहों के साथ भी चल रहे हो और गुरूर में ना आए, और बल्कि जो आम लोग हैं उनके साथ भी अच्छे रहें। अगर तुम्हारे दोस्त और दुश्मन दोनों तुम्हें नुकसान ना पहुंचा सके, यानी कि दोनों में से कोई तुम्हें हर्ट ना कर सके, किसी की भी बात तुम पर इतनी ज़्यादा असरअंदाज ना हो कि तुम मूव हो जाओ, चेंज हो जाओ, ऐसा ना हो। अगर तमाम लोग तुम पर इन्हिसार करते हो मगर इतना ज़्यादा नहीं, अगर तमाम लोग के साथ आप लोगों का अच्छा राब्ता है लेकिन इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं है कि आपने उसको बिल्कुल ही अपनी लाइफ बना ली। अगर तुम एक नाकाबिले माफ़ी मिनट को भर सकते हो, यानी कि एक मिनट, इंसान की ज़िंदगी में कई ऐसे मिनट्स आते हैं जो कि नाकाबिले माफ़ी मिनट होते हैं, यानी कि कोई बहुत आपका दिल दुखा देता है, कोई ऐसी बात हो जाती है, उस मिनट को बर्दाश्त कर सकते हो, भर सकते हो, गुजार सकते हो। तो 60 सेकंड के लंबे वक्त से, यानी कि कुछ ऐसे मिनट्स होते हैं जो 60 सेकंड्स बहुत लंबे लगते हैं, क्योंकि वो बहुत मुश्किल वक्त होता है और आपके लिए गुजारना मुश्किल होता है। ये ज़मीन और हर वो चीज़ जो इसमें मौजूद है वो सब तुम्हारा है। अगर जो ऊपर आपने सारी बातें मैंने भी आपको क्लियर की हैं, अगर तुम ये सब कर सकते हो, अगर तुम जीत और हार दोनों का सामना कर सकते हो, अगर अपने अपनों के साथ लगाव रखते हो लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं रख सकते, अगर बादशाहों के साथ चलते हुए आम लोगों का भी ख्याल रख सकते हो, अगर तुम किसी रश में जा रहे हो और अपने आप का खुद एक राय कायम कर सकते हो, अगर तुम में ये सारी खूबियाँ हैं, अगर तुम ये सब बना सकते हो, ये होती नहीं है किसी में बिल्ट इन नहीं होती है, किसी इंसान में ये बिल्ट इन नहीं होती। जाहिर है जब आप हारेंगे तो आपको दुख होगा, लेकिन आपको अपने दिल को, अपने असाब को ऐसा बनाना पड़ता है कि वो इतने ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो और आपको आपके मकसद से ना हटा सके। अगर तुम ऐसा अपने आप को बना सके तो राइटर कहता है तब ये ज़मीन और हर वो चीज़ जो इसके अंदर है और जो बाहर है वो सब तुम्हारी होगी। मतलब एवरीथिंग विल ओबे यू, तमाम कुछ आपका हो जाएगा, आप इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे अगर ये सब कुछ तुम अपने अंदर बना सके तो। और सबसे बढ़कर ये कि मेरे बेटे तुम एक इंसान बन जाओगे। इंसान बनना बहुत मुश्किल बात है, ये सारे काम करने के बाद एक इंसान बनता है। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात कहा है, लेकिन हर इंसान इंसान नहीं होता। सिर्फ कहने का इंसान इंसान नहीं है, इंसान की खूबियाँ भी होनी चाहिए। अशरफुल मखलूक़ात बनने के लिए एक आपकी अशरफ खूबियाँ भी होनी चाहिए, स्पेशल क्वालिटीज़, एट्रीब्यूट्स भी होनी चाहिए, तभी आप एक अशरफुल मखलूक़ात, एक इंसान बनते हैं। तो राइटर कहता है कि तभी आप एक इंसान बनते हैं जब आप में ये सारे अगर हों, और ये सारे अगर आप में पैदा होते वक्त नहीं होते, आप में कोई डालता नहीं है, कोई घोल के नहीं पिला सकता, बल्कि आपको इसमें अपने अंदर मेहनत से और लगन से ये सब कुछ अगर डालना पड़ता है, ठीक है। आपको अपने माइंड, अपने ऑर्गन्स और अपने मसल्स और अपनी सेंसेस को ऐसा ट्रेन करना पड़ता है कि ये सारी खूबियाँ आप में आ जाएं। ये सारी खूबियाँ आपके अंदर कहीं दबी होती हैं, आपको उसको उभारने की कोशिश करनी होती है, ठीक है। बुराई भी होती है आपके अंदर बिल्ट इन और अच्छाई भी होती है। अब आपका ये है काम, आपका हार्डवर्क है कि आप उसको बुराई को ज़्यादा आगे ले जाते हैं या अच्छाई को। तो अगर आप अच्छाई के अगर में चले जाएंगे, इस सारी कहानी में चले जाएंगे, ये सारे अगर पूरे कर लेंगे, तो तब आप इस दुनिया का सब कुछ हासिल कर सकते हैं। यू विल बी मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड, और आप सबसे बढ़कर एक इंसान बन जाएंगे, जो कि बनना बहुत मुश्किल है। अशरफुल मखलूक़ात कहलाएंगे तब। ये थी हमारी पोएम। बहुत ही बहुत ही अच्छा इसके अंदर एक लेसन था, मॉरल था इसके अंदर, और ये सब चीज़ें आप अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें, ठीक है। और अपने आप को ऐसे ट्रेन करें
जाहिर से गलतियाँ भी होती हैं और बहुत सारी कमज़ोरियाँ भी होती हैं, बहुत सारा कुछ आता है आपकी लाइफ में, लेकिन अपने आप को ऐसा ट्रेन करें कि ये सारे अगर आपकी ज़िंदगी में अगर नहीं बल्कि हाँ यकीनन हो जाए, ठीक है। तभी आप कामयाब होंगे, तभी आप एक इंसान बन जाएंगे, ठीक है। तो ये थी इफ पोएम। इफ का मकसद क्या था? इफ यू वांट टू बिकम अ मैन देन डू दिस, इफ यू वांट टू गेन ऑल दैट इज इन द अर्थ एंड अबव इट देन डू दिस, जो अभी तक उन्होंने ये कहा है। सो आप इसको पढ़ें, एक दफ़ा एनालाइज करें। हम इसको इसका क्वेश्चन आंसर्स और नोट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ें और इसको एनालिसिस इसका अच्छे से करें, ठीक है। So take care, Allah Hafiz, and do read it with concentration.